नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामीन, वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और सामीन, मौजू की तरफ जाने से पहले आइए तमाम सामीन मेरे साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमीमदारी एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे कि एक ऊँट दौड़ा दौड़ा आया। उस ऊँट ने आकर पहले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे और फिर कान में कुछ कहा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फिक्र ना करो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी मदद होगी, और अगर तुम झूठे हो तो तुम्हें तुम्हारे झूठ की सज़ा मिलेगी। इतने में चंद आदमी दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि हजूर, ये हमारा ऊँट दौड़ आया है और 3 दिन से भागा हुआ है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो तुम्हारी शिकायत लगा रहा है और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की है और मेरी अफजाइश नस्ल से इनके कितने ऊँट पैदा हुए हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये लोग मुझे काट कर ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उस ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्जुमा करके बता दिया। तो फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? तो वो कहने लगे, हजूर, इसने जो कुछ बताया है बिल्कुल सच बताया है, हम इसको ज़िबा करके खाना चाहते हैं। तो फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारी इतनी खिदमत करे, क्या उसका सिला छुरी है? ये तुम अच्छा सिला दे रहे हो? तो वो कहने लगे कि हजूर, हम कुछ नहीं कहते, हम इसको ज़िबा भी नहीं करते, बस आप इसे हमें दे दें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अब मैं तुम पर एतबार नहीं करता, तुम ऐसे करो कि ये ऊँट मुझे बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट खरीद लिया और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को थपकी दी और कहा कि जाओ, तुम आज़ाद हो। तो फिर उस ऊँट ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बातें की। उसने पहली बात की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, दूसरी बात की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, उसने तीसरी बात की तो कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, और जब चौथी बात मुंह से निकली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और ऊँट चला गया। तो सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने क्या कहा है? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली बात की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ से और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता फरमाए। तो मैंने कहा आमीन। और फिर उसने दूसरी दुआ दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, मेरी दुआ है कि रब ताला आपकी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। और फिर उसने तीसरी दुआ दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आज आपने मेरा खौफ दूर किया है, अल्लाह ताला आपकी उम्मत से क़यामत का खौफ दूर करे। तो मैंने कहा आमीन। तो फिर उसने चौथी दुआ दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दुआ है कि आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से भी मांगी थी कि या अल्लाह, मेरे उम्मती आपस में ना लड़े। तो मेरे रब ने फरमाया, माबूद, ये दुआ मुझसे ना मांग, क्योंकि ये खुदा की हिकमत का तकाजा है कि ये लड़ेंगे, इसलिए मैं आप दीदा हो गया था। खालिके कायनात, मालिके कायनात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए
اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔